बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 29 आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत करीब हैं, तो आपने जो है वो एग्ज़ाम्स की अच्छी सी तैयारी अगर करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स नीडेड फॉर माइक्रोबायल ग्रोथ। अच्छा, माइक्रोबायल ग्रोथ, ठीक है, उसमें उनको क्या, उनके लिए क्या ज़रूरत, ये एलिमेंट्स नीडेड फॉर माइक्रो, यानी कि जो माइक्रोबायल ग्रोथ होते हैं, माइक्रोज जो होते हैं, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए जो वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम उन एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स नीडेड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, एलिमेंट्स नीडेड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास कार्बन आ जाती है। कार्बन क्या होती है? बिसाइड्स वाटर, सी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हम ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़े ना, तो हम यहाँ पे वन बाय वन जो है वो सारे इनके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो पानी है उसमें क्या होता है कि उसमें जो सी यानी कार्बन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो रिक्वायर होता है, बहुत ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, इनकी ग्रोथ में। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल बैकबोन फॉर लिविंग मैटर। ठीक है ना, तो जो ये जो है ना एक तरह की स्ट्रक्चरल बैकबोन समझ लेना उसको, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिविंग मैटर में। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव इट, ठीक है, इसमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाफ द ट्राई वेट ऑफ माइक्रोब्स इस कार्बन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो इनको ड्राई माइक्रोब्स की जो है ना को जो है ना वो कार्बन क्या रखता है, हाफ ड्राई रखता है। देन हमारे पास कीमो हेट्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं। वो क्या होते हैं? यूज सी फ्रॉम एनर्जी सोर्सेज सच एज फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है ना, अब ये क्या करते हैं कि सी एनर्जी जो सोर्सेज होते हैं ना, जो एनर्जी हो जिनके पास होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, जैसे कि फैट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। देन अच्छा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? यूज CO2 एज कार्बन सोर्स। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन सोर्स के जो है ना वो ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, कि कीमो हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, यानी वो जो है ना वो सी यूज सी फ्रॉम एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं कार्बन का एनर्जी सोर्सेज से, जैसे कि जो एनर्जी सोर्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, तो जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, ठीक है, ये इसमें जो है ना वो सी को इस्तेमाल करते हैं। देन जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं कार्बन सोर्स के लिए। ठीक है, देन हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आ जाती है। नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस क्या होती है? नाइट्रोजन एंड सल्फर आर नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो नाइट्रोजन और सल्फर होती है ना, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी इसमें जो है ना नाइट्रोजन जो सल्फर होते हैं ना, ठीक है, उस वो यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है ना वो इनको ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नीडेड फॉर DNA RNA सिंथेसिस एंड ATP। ठीक है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होते हैं ना नीडेड फॉर, ठीक है, DNA के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, RNA के लिए यानी राइबोसोमल RNA, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो ATP आ जाती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, इनकी फुल फॉर्म्स भी आपने याद रख लेनी है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो RNA की होती है वो होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड ATP जो है वो होती है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं हाउ बैक्टीरिया गेट नाइट्रोजन, कि बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन किस तरह से हासिल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया जाएगा कि नाइट्रोजन किस तरह से हासिल करते हैं बैक्टीरियाज, बाय डिकम्पोजिंग प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स को डीकम्पोज करके। ठीक है, देन हमारे पास, अच्छा, ये जो मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ उनको बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो आप देख लीजिएगा। बाय डिकम्पोजिंग प्रोटीन देन फ्रॉम NH4 पॉजिटिव आइंस, ठीक है, अमोनियम आइंस से, फ्रॉम नाइट्रेट्स। ठीक है, देन यूज गैशियस N2। दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कौन से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया गेट सल्फर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो सल्फर किस तरह हासिल करते हैं? फ्रॉम सल्फेट आइंस। ठीक है, सल्फेट आइंस के थ्रू ये हासिल करते हैं। ठीक है, सल्फर फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फ्रॉम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है, देन फ्रॉम वेयर इज फॉस्फोरस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोब्स। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि फॉस्फोरस जो होती है वो
माइक्रोब्स कहाँ पे जो है वो मुश्तमिल होती है, फ्रॉम फॉस्फेट आयंस मोस्टली, ठीक है, जो कहाँ से आती है कि फॉस्फेट आयंस से आती है। ट्रेस एलिमेंट्स आर नॉट यूजुअली एडेड इन द ग्रोथ मीडियम, ठीक है, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आमतौर पर उनको ऐड नहीं किया जाता ग्रोथ मीडियम में। दे आर रिज्यूम टू बी प्रेजेंट इन कम्प्लेक्स मीडिया व्हेन यू ऐड मीट एक्सट्रैक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना वो फ़र्ज़ करें कि एक तरह से ये ना जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी में जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब हम जो है वो मीट को या फिर एक्सट्रैक्ट्स को जो है वो एटसेट्रा हम उसको जो है ना वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।